अंबिकापुर के बीच का जो सड़क है एनएच और पीडब्ल्यूडी का होने के कारण बन नहीं पाता है और कुछ क्षेत्रों में ओवर टैंक और जो हमने प्रपोज किया है वो पूरे हो जाएंगे तो शहर में जो कम समय तक पानी आ रहा है ऐसी शिकायतें आती हैं। उन सब शिकायतों कोई भी प्रार्थी आया मुझसे सीधे मिल सकता था और मैं डायरेक्ट विभाग से बोल के उस काम को करवाता था या हमारे काउंसलर से मिल सकता था। तो जो कंफर्टेबल जोन पब्लिक को चाहिए वो हमने वहाँ पे बना के रखा है तो लोगों को वो अच्छा लगता है कि हम कम से कम अपनी बात रख पाए। तो काम होना नहीं होना नियमानुसार कभी कभी नहीं हो पाता है, कभी तुरंत हो जाता है, लेकिन लोग कंफर्टेबल यहाँ कम से कम अपनी बात रखें। इस तरीके से हम आगे का काम कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम के कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पेशे से चिकित्सक डॉक्टर अजय तिर्की पिछले 10 वर्षों से अंबिकापुर के नगर निगम में बतौर महापौर कार्य कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अनेक विकास के कार्य किए। टारगेट 330 से खास बातचीत सुनिए। डॉक्टर अजय तिर्की, महापौर प्रत्याशी अंबिकापुर नगर पालिका निगम। पिछले वर्षों में, पिछले 10 सालों में हमने जो बड़े प्रोजेक्ट किए जिसमें अमृत योजना थी और वो प्रोजेक्ट हमने पूरा किया। जो कि 5 साल पूरा होते और प्रोजेक्ट पूरा होते कई नए रिहायशी क्षेत्र भी बढ़े। उसके लिए भी हमने पाइपलाइन का व्यवस्था करने के लिए सारी चीज़ें टेंडर करके और सारा सैंक्शन करा लिया है। कुछ इंटरकनेक्शन के लिए ज़रूरत था, उसे भी हमने मांग करके उसे भी पूरा किया है। वो सारी चीज़ें अगर पूरी हो जाएंगी और कुछ क्षेत्रों में ओवर टैंक और जो हमने प्रपोज किया है वो पूरे हो जाएंगे तो शहर में जो कम समय तक पानी आ रहा है ऐसी शिकायतें आती हैं, उन सब शिकायतों को दूर करेंगे और दूर होगा। स्वच्छता में जैसे हम लोगों ने 6 साल 7 साल तक अपना नंबर 1 सम्मानित नागरिकों के माध्यम से अपना पोजीशन बना के रखा था और पूरी कोशिश रहेगी। चूँकि अभी सड़कें आप देख रहे होंगे कि सभी जगह डामरीकरण भी हो रहा है और बहुत सारे डामरीकरण अभी सैंक्शन हुए थे जो अभी होगा। पूरे शहर में सड़कों की स्थिति बेहतर होगी और धूल से मुक्ति मिलेगी। पुरानी बिल्डिंग थी पानी टंकी के नीचे, हम लोगों ने नए बिल्डिंग शुरुआत की है, वो पूरा कंप्लीट होने पे है। निगम अब वहाँ पे शिफ्ट होगा, लगभग काम पूरा होने पे है। मंडी के कारण काफ़ी दिक्कतें होती थी, मंडी भी हम लोगों ने बड़े स्वरूप में सुभाष नगर में बनाया। अप्रोच रोड अभी बन जाएगा तो मंडी पे वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। स्टेडियम देखिएगा आप, स्टेडियम अपग्रेड हो गया, फ्लड लाइट लग गया, इंडोर स्टेडियम अलग से बन गया, बास्केटबॉल ग्राउंड का अपग्रेडेशन हो गया, लॉन्ग टेनिस का ग्राउंड अपग्रेडेशन हो गया। तो अच्छी सोच के साथ जो हमने काम किया ये सारी चीज़ें हैं। शहर के तारतम्य में कहेंगे तो सब स्टेशन, महाराज साहब के माध्यम से सब स्टेशन, हॉस्पिटल की बात करेंगे तो सिटी स्कैन MRI की व्यवस्था, ठीक है शासन का काम है, लेकिन हमने उसे पुरजोर तरीके से उठाया, महाराज साहब ने उठाया तो सारी चीज़ें पूरी हुई। और तालाबों के सौंदर्यीकरण में आप देखेंगे, चाहे वो रुंझुन तालाब हो, चाहे वो जोड़ा तालाब हो, चाहे वो बरेज तालाब हो, इन सब जगहों पे सौंदर्यीकरण हो के सारी चीज़ें उसको व्यवस्थित किया गया है। और अगले 5 साल में जितने तालाब बचे हुए हैं सबको सौंदर्यीकरण कर आम जनता को समर्पित करेंगे। शादी घर जहाँ पे नहीं थे, चाहे वो बाबूपरा इलाका बोले या नवागढ़ इलाका बोले, श्रीगढ़ इलाका बोले, उन सब क्षेत्रों में भी हमने बड़ा शादी घर बनाया और वहाँ पे गरीब से लोगों से लेकर सभी सक्षम लोगों को भी अच्छी व्यवस्था आज मिल रही है। नए सेशन में सम्मानित नागरिक अगर हमें चुन के लाती है
तो मैं बताना चाहूँगा कि जो 10 जगहों पे हमारा क्लिनिक है जो नगर निगम के ही पैसे से बना है, माध्यम भले स्वास्थ्य विभाग था, लेकिन उसको और अपग्रेड कर सुचारू रूप से चले, ऐसा प्रयास करके हम काम करेंगे। पुराने क्षेत्र के साथ साथ जो नए क्षेत्र जुड़े, माने अर्बन रूरल जो है, वहाँ पे भी किनारे के क्षेत्रों में हम चाहते हैं कि वहाँ भी खेल मैदान हो, वहाँ भी गार्डन हो, अन्य सुविधाएं, सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से हो, ताकि उनका भी शहरीकरण हो। आज भी थोड़ा सा लगता है कि ग्रामीण परिवेश है, धीरे धीरे आपको अपग्रेड हो रहा है, लेकिन वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तो उसको इस बार वहाँ के सारे किनारे के वार्डों के प्रोजेक्ट को पुरजोर तरीके से हम तब करेंगे। ये हमारा विजन है। ट्रांसपोर्ट नगर, गोल बाजार जो बड़े प्रोजेक्ट नहीं हो पाए उसके लिए पुरजोर तरीके से हम काम करेंगे। तो ये हमारा विजन है कि हमें सम्मानित नागरिक अगर चुनती है। और सबसे बड़ी बात कि निगम कंफर्टेबल 10 साल, कहीं आपने नहीं देखा होगा कि किसी भी कारण से लोग घड़े लेकर आए कि चूड़ी फोड़ने की स्थिति हुई, विरोध करने की, हड़ताल करने की। दूसरा, कोई भी प्रार्थी आया मुझसे सीधे मिल सकता था और मैं डायरेक्ट विभाग से बोल के उस काम को करवाता था, या हमारे काउंसलर से मिल सकता था। तो जो कंफर्टेबल जोन पब्लिक को चाहिए वो हमने वहाँ पे बना के रखा है। तो लोगों को वो अच्छा लगता है कि हम कम से कम अपनी बात रख पाए। तो काम होना नहीं होना नियमानुसार कभी कभी नहीं हो पाता है, कभी तुरंत हो जाता है, लेकिन लोग कंफर्टेबल कि यहाँ कम से कम अपनी बात रखें। इस तरीके से हम आगे का काम करना चाहते हैं। शहर के तारतम्य में जो कांग्रेस कमेटी ने घोषणा पत्र बनाया है, राज्य के घोषणा पत्र के साथ साथ हमने बहुत महत्वपूर्ण काम जो सम्मानित जनता हमें चुनकर लाती है, तो जो काम करना है हमें, उन सबके कुछ मुख्य पॉइंट्स मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो स्वच्छता के क्षेत्र में हम सम्मानित नागरिकों के माध्यम से अंबिकापुर को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, उसे पुनः हम उस सम्मान के साथ पहले नंबर पे पहुंचाना चाहेंगे। पानी की जो समस्या थी 10 साल पहले 40% करीब डेफिसिट था, उसको देखते हुए हमने अमृत योजना बनाया, उसको पुटअप किया और सैंक्शन होके वो अपने मूर्त रूप पे आकर अभी सेवा कर रहा है। लेकिन बाकी के अल्प बढ़ाव की स्थिति को देखते हुए और फ्यूचर को देखते हुए घुनघुटा से और एक 17 MLD क्षमता का फिल्टर प्लांट सहित और एक प्लांट पानी के लिए हम लोग प्रपोजल करेंगे, ताकि और आगे चल के अगर बाकी की स्थिति खराब भी होगी या फिर आगे चल के बंद होगा, तब तक के लिए फिर वो चालू हो जाएगा, तो पूरे शहर में पानी की व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। और कुछ क्षेत्र में जो टंकियां पुराने रिहायशी के हिसाब से बने थे, वहाँ पे बड़े टंकियों की व्यवस्था के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे, जिसमें पुराना बस स्टैंड क्षेत्र है, गोधनपुर है, नमना है। चूँकि इन क्षेत्रों में आज के डेट पे बहुत ज़्यादा रिहायशी हो गए, जिसके कारण पे क्राइसिस होता है। एक बहुत बड़ा पॉइंट कि जो मेन रोड के जो बेतरतीब बिजली के तार और खंभे हैं, उसको अंडरग्राउंड केबलिंग करने के लिए पूरा प्रयास करके सिस्टमेटिक किया जाएगा। अंबिकापुर के बीच का जो सड़क है NH और PWD का होने के कारण बन नहीं पाता है और निगम उस पर काम नहीं कर पाती है। पुरजोर तरीके से उसे हम नगर पालिका निगम अंबिकापुर को हैंडओवर करने के लिए इसके पहले भी हमने पत्र लिखा है, लेकिन उसको प्रयास करके ताकि बीच की सड़कों को भी हम नगर पालिका निगम अंबिकापुर मरम्मत कर सके, नया बनवा सके, इस दिशा में हम काम करेंगे।
अंबिकापुर के ट्रैफिक व्यवस्था को देख के और चूंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कैनाल जो बाकी कैनाल का उपयोग शुरू से ही नहीं किया गया पेयजल व्यवस्था के कारण, हम वहाँ पे कैनाल रोड बनाना चाह रहे हैं ताकि एक एरिया बहुत बड़ा ड्रेन, काफ़ी लंबा वो रोड है बनेगा, वो एक बड़ा ड्रेन हो जाएगा तो एक अच्छी व्यवस्था ट्रैफिक की भी हो जाएगी। बाईपास का टेंडर चूँकि हो चुका है, उसमें कोशिश किया जाएगा कि जल्दी ही उसमें काम शुरू हो और व्यवस्थित तरीके से बड़ी गाड़ियां इधर अंदर शहर की ओर ना घुसे ताकि अंदर की जो रिंग रोड है वो व्यवस्थित रहे। हमने महामाया जी प्रवेश द्वार एवं कॉरिडोर सैंक्शन किया था, जिसके पहले फेज में हमने महामाया जी प्रवेश द्वार को बना के लोकार्पित किया है हमारे सम्मानित नागरिकों को। हम महामाया जी का कॉरिडोर भी बहुत व्यवस्थित तरीके से बना के उसे आम जनता को समर्पित करेंगे। शहर में चूँकि अब आबादी का दबाव होने लगा और स्टेडियम भी बहुत ओवरलोड है, क्योंकि अपने यहाँ एक ही स्टेडियम है, हम एक उच्च स्तरीय स्टेडियम बनाने का पहल करेंगे ताकि जो एक ही जगह कंजेशन होता है वो बराबर हिस्से में बटे। और एक हॉकी, चूँकि ये ट्राइबल एरिया है और यहाँ के ट्राइबल पहले हॉकी में बहुत अच्छे पोजीशन में रह के अपने भविष्य को संवारे हैं, तो एक हॉकी ऑस्ट्रोटर्फ ग्राउंड पीजी कॉलेज में बनवाने के लिए हम पहल करेंगे। इसका भी प्रोजेक्ट हमने 14 करोड़ का पहले पुटअप किया है और अब चूँकि समय हो गया रिवाइज करके पुनः उसे हम पुटअप करेंगे। पुराने बस स्टैंड में गोल बाजार की व्यवस्था, ताकि निगम की आय भी बढ़ सके और हमारे बेरोजगार युवकों को एक व्यवस्था भी मिल सके। उसी तरीके से रिंग रोड को व्यवस्थित करने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर के लिए पुरजोर हम कोशिश करेंगे। नगर निगम क्षेत्र में बहुत बड़ा हो गया शहर, अब नए वेंडिंग जोन की बाहर शहर के बाहर क्षेत्र में भी नए वेंडिंग जोन की व्यवस्था करने की जरूरत है और रोजगार नीति बनाने की भी जरूरत है। पंजीकृत वेंडर्स को व्यवसाय के लिए सुरक्षित वातावरण देना, माने नए वेंडिंग जोन बना के और नए तरीके से और अभी आधुनिक तरीके से जो गुमटियाँ प्रदाय की जाती हैं उन सब की व्यवस्था करके लोगों को देने की व्यवस्था, ताकि लोगों को व्यवस्था दिया जा सके जिसमें कि परित्यक्ता और विधवा महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए महिला बाजार की भी व्यवस्था साथ में हम लोगों ने सोचा है और घोषणा पत्र में भी शामिल किया है।